नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंस फैक्टर्स में, जहां हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल आजादी की। आज का विषय है इमरजेंसी फंड क्या है, कैसे और कितना बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी काफी है, इनकम स्टेबल है, तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कैसे बनाएं और कितना होना चाहिए, आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के समय में काम आता है। जैसे कि नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अचानक घर का कोई खर्च बढ़ जाए, या फिर कोई पर्सनल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। ऐसे में ये फंड आपको बिना कर्ज लिए, बिना पैनिक किए उस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। ये आपकी फाइनेंशियल बैकअप बैटरी है, जो तभी यूज होती है जब सब बंद हो जाए। अब सवाल आता है, ये इतना जरूरी क्यों है? मान लीजिए आपकी एक अच्छी जॉब है, सैलरी टाइम पे आती है और ईएमआई भी भर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कल से सैलरी आनी बंद हो जाए तो क्या होगा? या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और इंश्योरेंस काम ना आए तो क्या करेंगे? दोस्तों, इमरजेंसी कभी भी, किसी को भी और किसी भी रूप में आ सकती है। कोविड के समय आपने देखा होगा कितने लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गए। उन्हीं में से कुछ लोग थे जिनके पास इमरजेंसी फंड था और उन्होंने हालात का सामना आराम से किया। इसलिए कहा जाता है, सेविंग्स आपको सुरक्षा देती है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको स्थिरता देता है। अब बात आती है, कितना इमरजेंसी फंड रखें? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके पास कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब, अगर आपके महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो आपको कम से कम 90,000 से 1,08,000 रुपए तक का फंड बनाना चाहिए। यह खर्च में क्या क्या शामिल है? किराया या होम लोन ईएमआई, ग्रोसरी, बिजली, गैस, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और अन्य जरूरी चीजें। याद रखिए, इसमें फिजूल खर्च और लग्जरी नहीं आते, सिर्फ बेसिक जरूरतें। अब सबसे अहम सवाल, कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? बजट बनाएं। सबसे पहले अपने महीने के खर्च का बजट बनाइए। देखें कि हर महीने कितना सेव कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट सेट करें। एकदम से 1 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल होगा। पहले 10,000 रुपए का टारगेट रखें, फिर 25,000, फिर 50,000, ऐसे करके बढ़ाते जाएं। अलग अकाउंट में रखें। इमरजेंसी फंड को कभी सेविंग्स अकाउंट में न रखें, जहां से आप आसानी से खर्च कर लें। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं, या फिर फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड फंड या हाई रिटर्न सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल करें। इसे कभी यूज न करें जब तक सच्ची इमरजेंसी न हो। नए फोन या छुट्टियों पर जाने के लिए इमरजेंसी फंड को न छुएं। यह सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अनप्लान्ड क्राइसिस के लिए है। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड को कहां इन्वेस्ट करें? ध्यान दीजिए, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य है लिक्विडिटी प्लस सेफ्टी। मतलब, पैसा तुरंत मिल जाए और सेफ रहे। तो यह है सबसे अच्छे ऑप्शन, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, जहां 4% से 6% तक ब्याज मिलता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, 24 घंटे में पैसा मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद प्रीमेच्योर विथड्रॉवल ऑप्शन, सेफ भी है और जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। स्वीप इन एफडी लिंक्ड टू सेविंग्स अकाउंट, बिल्कुल शेयर मार्केट या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में न लगाएं, क्योंकि जरूरत के समय रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, आज आपने जाना इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है, कितना बनाना चाहिए और कैसे और कहां बनाना चाहिए। अगर आपने अब तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है, तो आज ही से शुरुआत करें। याद रखिए, इंसान की असली ताकत तब पता चलती है जब वो मुसीबत में भी स्टेबल रहता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पहली सीढ़ी है इमरजेंसी फंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया या नहीं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फाइनेंशियली स्ट्रांग।